डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, जो कि क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। एसिमेट्रिक की यूजिंग डिफरेंट कीज, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है जिसे हम प्राइवेट की और जिसके अंदर हम प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस जी हैं कि इसकी स्पीड इट्स स्लोअर दैन सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, जिसके अंदर सिंगल की यूज़ होती है, इसके अंदर 2 कीज़ यूज़ होती हैं, और ये 10,000 टाइम्स स्लोअर है सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के। और एडवांटेजेस इसके ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई की हमें एक्सचेंज नहीं करनी होती, इसे हम इजीली डिजिटल सर्टिफिकेट से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। अवेलेबिलिटी जो है वाइडली एक्सेप्टेबल है ये, और इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर ये आता है कि ये सपोर्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इसलिए इट्स मच बेटर दैन सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। अब इसके अंदर हम जब देखते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन को, तो जैसे एक पर्सन ए है, वो कोई मैसेज पर्सन बी को भेजना चाहता है, तो वो हर पर्सन की एक पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। जैसे पर्सन ए है, इसकी भी एक पब्लिक की होगी, प्राइवेट की होगी। पब्लिक की जो है वो आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट की आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जो पर्सन बी जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, उसकी भी एक पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी। अब दोनों अपनी पब्लिक कीज़ आपस में शेयर कर सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको दूसरे की पब्लिक की चाहिए होती है इन कंजंक्शन विद योर प्राइवेट की। अब जब पर्सन ए पर्सन बी को मैसेज भेजना चाहता है, तो वो कहता है कि हेलो, मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूँ, आप अपनी मुझे पब्लिक की ट्रांसफ़र करें। तो पर्सन बी जो है वो अपनी पब्लिक की पर्सन ए को दे देगा। तो पर्सन ए जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करता है और पब्लिक की यूज़ करता है पर्सन बी की, और उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देता है। तो वो मैसेज एनक्रिप्ट हो गया और वो मैसेज चला गया पर्सन बी के पास। अब पर्सन बी को जब उसे डिक्रिप्ट करना है, तो वो पर्सन ए से कहेगा कि आप मुझे अपनी पब्लिक की भेजें। तो हमारा जो पर्सन बी है वो पर्सन ए की पब्लिक की लेगा, अपनी प्राइवेट की लेगा और उसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो इसके अंदर सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि दोनों पब्लिक की अपनी शेयर कर रहे हैं। जब मैसेज एनक्रिप्ट करेगा पर्सन ए, तो वो पर्सन बी की पब्लिक की यूज़ करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, एनक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करने के लिए पर्सन बी जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और पब्लिक की पर्सन ए की यूज़ करेगा टू डिक्रिप्ट द मैसेज। एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर डिफरेंट कीज़ हो गई, आपको कोई मसला नहीं है, आपने ईजिली अपनी की ट्रांसफ़र कर दी। अब जब हम डिजिटल सर्टिफिकेट का कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी पर्सन ए एनक्रिप्ट करता है मैसेज को, कि वो एनक्रिप्ट करना चाहता है मैसेज को, इसने पब्लिक की पर्सन बी से ले ली। अब ये अपनी पब्लिक की अपनी प्राइवेट की यूज़ करता है और पर्सन बी की पब्लिक की यूज़ करता है, और अपनी प्राइवेट की यूज़ करते हुए इसे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अपना लगा देगा कि ये मैंने एनक्रिप्ट की है की। तो जब पर्सन बी के पास आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती हैं। वो पर्सन ए की पब्लिक की यूज़ करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, और उसे जब मैसेज नज़र आएगा तो उसके अंदर उसे डिजिटल सिग्नेचर भी नज़र आ जाएगा जो कि पर्सन ए का था। तो वो उसे एक सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो जाता है उसके अंदर, कि उसे ये चीज़ श्योर हो जाती है कि यही डिजिटल सर्टिफिकेट है और ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑथेंटिक मैसेज है। अब इसी तरह हम, जैसे हमने पहले की देखी थी, हम इसके अंदर इसकी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं एसिमेट्रिक की के। सबसे पहले RSA आता है। इसे एसिमेट्रिक की वाइडली यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन फैक्टरिंग प्राइम नंबर्स, जो कि RSA है। एक कंपनी भी अब इसके ऊपर फुल इन्होंने अपने नाम की कंपनी बनाई थी और फिर उन्होंने अपना एल्गोरिदम निकाला था। फिर हमारे पास डेफी-हेलमैन आता है की एक्सचेंज। ये की एक्सचेंज मेथड है, सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर पब्लिक चैनल्स। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से ये जो हमने विकीपीडिया से उठाई है, उसके अंदर पब्लिक की और वो प्राइवेट की सेम चीज़ है कि बॉब अगर कुछ एलिस के लिए करना चाहता है। अब हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, एलिस एंड बॉब है। अब एलिस अगर उसे मैसेज को एनक्रिप्ट करना चाहता है तो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और पब्लिक की बॉब की यूज़ करेगा। यहाँ से वो कंबाइन करेगा और उसे एक सिमेट्रिक की यहाँ पे आती है जिसे शेयर्ड की कहते हैं, जो कि शेयर कर दी जाती है ऑन द नेटवर्क विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। और फिर वो जो सिमेट्रिक की है वो दोनों कंबाइन होके उसे डिक्रिप्ट करना है, तो
एलिस की पब्लिक की यूज़ होगी और बॉब की प्राइवेट की यूज़ होगी टू डिक्रिप्ट द मैसेज। तो ये सिर्फ एक एडिशन है टू एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन जो हमने पहले देखा था, ये उसकी सिर्फ एक एडवांस फॉर्म है। अब उसके अंदर हमारे पास एल गमल आ गया, एक्सटेंड फंक्शनैलिटी, ये फर्दर इसकी फंक्शनैलिटी को डेफी-हेलमैन को ऐड करता है। सिर्फ इसके अंदर ये क्या करता है कि इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर दिया, जैसे कि हमने सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के अंदर देखा था। हमारे पास फिर आता है एलिप्टिक कर्व, यूजर स्मॉलर कीज एंड सिग्निफिकेंटली फास्टर देन सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। इट्स इम्प्लीमेंटेड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड स्मार्ट कार्ड्स, उसके अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो की लेंथ होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक की, तो ये जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग आती है जो कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर है। इसके अंदर इमर्जिंग कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग डिज़ाइन है दैट यूजिंग क्वांटम स्टेट्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस, एक कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस का तरीका है और ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है क्रिप्टो सिस्टम्स का, क्योंकि आप जो भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे आपको ये देखना होता है कि आपका वो कितना सिक्योर है अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं और हमें अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सा आपको क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर सिक्योर है, तो वो लेटेस्ट एल्गोरिदम है सो फार जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स।